वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे थे, बहुभुज के बारे में, और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो कल क्या पढ़ाया था हमने, तो उसके बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल हमने आपको सारणी बताई थी कि इस सारणी को आपने याद कर लिया होगा। ये कल मैंने आपको सारणी लिखवा ली थी और आपने इस सारणी को याद कर लिया होगा। अंतकोणों का योग क्या होता है, अंत को प्रत्येक अंतकोण कैसे ज्ञात करते हैं, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। ये सब कुछ मैंने जो बहुभुज की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था। फिर इसकी सेकंड क्लास थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि ये आपको टोटली याद करने हैं। पहले तो मैंने सूत्र से भी आपको एग्जाम्पल बता लिया था। ये आप बहुभुज की जो पहली क्लास है वो देख ले, तो आपको अंतकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र से मैंने 2-3 एग्जाम्पल करवा लिए हैं, और इससे संबंधित भी 2-3 एग्जाम्पल करवा लिए। तो वो आप फर्स्ट क्लास में देख ले, और इसके बारे में ये आपको सारणी लिखवा दी थी सेकंड क्लास में, तो आपको सारणी आज याद हो गई होगी। तो आज 1-2 सवाल ऐसे जो डायरेक्ट सारणी से हो रहे, तो उस सवाल को मैं आपको बताऊंगा। जब हम करवाएंगे सवाल को तब मैं आपको बता दूंगा, सारणी भी बता दूंगा। अब त्रिभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है, तो 180। ये आपको याद हो जाना चाहिए। यदि आप एग्जाम में इसको निकालने बैठोगे तो आपका लगभग 5 मिनट लगेगा। आप 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट तो लगना ही है, क्योंकि आप सूत्र लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, फिर आंसर निकालोगे। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको सारणी याद होनी चाहिए। त्रिभुज का अंतकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के अंतकोणों का योग 360 डिग्री। पंचभुज के अंतकोणों का योग 540 डिग्री। षटभुज के अंतकोणों का योग 720 डिग्री। सप्तभुज के अंतकोणों का योग 900 डिग्री। अष्टभुज के अंतकोणों का योग 1080 डिग्री। नवभुज के अंतकोणों का योग 1260 डिग्री, और 10भुज के अंतकोणों का योग 1440 डिग्री होता है। और प्रत्येक अंतकोण क्या होता है, प्रत्येक अंतकोण, त्रिभुज का प्रत्येक अंतकोण 60 डिग्री का होता है। चतुर्भुज का प्रत्येक अंतकोण 90 डिग्री का होता है। पंचभुज का प्रत्येक अंतकोण 108 डिग्री का होता है। षटभुज का प्रत्येक अंतकोण 120 डिग्री का होता है। सप्तभुज के प्रत्येक अंतकोण 900/7 होता है। इसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसे आज के आप सोल्व कर लो तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अष्टभुज के अंतकोणों का योग 135 डिग्री होता है। नवभुज के अंतकोणों का योग 140 डिग्री, और 10भुज के अंतकोणों का योग 144 डिग्री होता है। अब बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अब बाह्य कोण बहुभुज में कोई सी भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कौन सी भी आकृति हो, बाह्य कोणों का योग सबका 360 ही रहता है। तो आप अधिकतर सवाल किससे करोगे, मैंने कल की क्लास में भी आपको बता रखा है कि आप अंतकोणों के योग से आप सवाल करने गए, आप अंतकोणों के योग से करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अंतकोणों का योग किसी स्टूडेंट को तो याद होते हैं, और आपको याद तो करने ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वैल्यू याद एग्जाम में जल्दी से याद नहीं आ पाती है। तो आप ये तो याद कर ही सकते हो कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो डायरेक्ट 360 डिग्री से सोल्व करें, क्योंकि इसमें न तो सूत्र लगाने पड़ रहे कुछ ने। 360 में जो पंचभुज दे रखा है 5 का भाग दे दो, षटभुज दे रखा है 6 का भाग दे दो, आंसर निकल जाएगा। यदि अंतकोणों के योग से ज्ञात करने के लिए आप बैठ गए तो ये या तो सूत्र से देखो, या फिर ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो सबकी वैल्यू अलग अलग है, अंतकोणों के योग की तो सबकी वैल्यू अलग अलग है। त्रिभुज की 180 है तो अष्टभुज की 1080 है। चतुर्भुज की 360 है, सप्तभुज की 900 है। तो ये सबकी अलग अलग वैल्यू है। और बाह्य कोणों का योग में सबकी सेम वैल्यू है 360। भले कौन सा भी बहुभुज हो, तो बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 है। तो इससे आप ज़्यादा आसान रहेगा। बाह्य कोणों के योग से ज्ञात करना एग्जाम में ज़्यादा इजी रहेगा, और अंतकोणों के योग से गए तो ये आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा, और अगर कोई वैल्यू गलत हो गई तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बाह्य कोणों के योग से किसी भी सवाल को सोल्व करें। प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री, चतुर्भुज का 90 डिग्री, पंचभुज का 72 डिग्री, षटभुज का 60 डिग्री, सप्तभुज का 360/7। आगे ये पॉइंट में निकलेगा, आप निकाल देना। अष्टभुज का बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, 45 डिग्री। नवभुज का 40 डिग्री, और 10भुज का 36 डिग्री। और विकर्ण क्या होते हैं, त्रिभुज में तो एक भी विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं,
पंचभुज में 5 विकर्ण होते, षटभुज में 9 विकर्ण होते, सप्तभुज में 14 विकर्ण होते, अष्टभुज में 20 विकर्ण होते, नवभुज में 27 विकर्ण होते और 10 भुज में 35 विकर्ण होते। ये विकर्ण ये आप याद कर लेना। और ये कैसे निकालते हैं वो मैंने कल की क्लास में और परसों की क्लास में बता रखा है, तो आप वो क्लासें देख ले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में मैं सारे डिटेल में ये सारणी नहीं समझा रहा हूँ। अब आगे देखिए, आगे हम अब सूत्र पे चले। ये सूत्र तो मैंने आपको पहले बता दिए थे, अब हम सवाल पे चले जाते हैं। अब हम सवाल देख लेते हैं। चलो सवाल देखिए। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। हम ये दे रखा है कि अंतःकोणों के और बाह्य कोणों का अंतर दे रखा है। अंतर कितना है? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। कैसे, मैं आपको समझा लेता हूँ। यहाँ पे समझा लेता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण और इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हो गया। ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है। यदि इसका बाह्य कोण ज्ञात करना है तो बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये पूरी रेखा तो 180 डिग्री की होती है। ये एक समतल रेखा है, उस पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। ये एक पूरी समतल रेखा है, उस पर ये कोण ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे ये है और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये इस प्रकार से। तो ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा? तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तब ये कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 60 माइनस करो तो ये कोण 120 डिग्री का निकला। तो ये कोण कितने का हो गया? 120 डिग्री का। तो ये पूरी समतल रेखा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। इसमें से ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये 180 में से 60 को माइनस किया तब 120 निकला ना, ये 120 निकला ना। तो ये सवाल क्या बोल रहा है? ये पूरा, अब यहाँ पे ये सवाल क्या बोल रहा था कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों का योग तो 180, ये योग तो कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि इन दोनों को देखो 120 और 60 दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 120 और 60 180 हो गया। तो अब सवाल को देखिए। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण और बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, तो अंदर के कोण और बाहर के कोण का योग कितना होता है? योग कितना होता है? मैं ए और बी मान लेता हूँ, ये ए प्लस बी, योग कितना होता है? योग 180 डिग्री होता है। ये योग 180 डिग्री हो रहा है। ये ए है और ये बी है, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। 60 और 120 कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। जहाँ पे अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दे रखा है, अंतःकोण ए और बाह्य कोण बी, इसका अंतर दे रखा है 60। अब इसको कैंसिल करो, ये प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया। ए और ए कितना हो गया? 2a हो गया। और ये 180 और 60 कितना हो गया? ये जीरो और ये 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। 18 और 6 24। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू 240/2, ये 2 एकम 2, 2 दो की 4, 0, 120 डिग्री का। तो ये ए जो अंदर का कोण है वो कितना है? 120 डिग्री का है। तो बाहर का कोण है वो कितने का रहेगा? बी कितना रहेगा? 180 में से 120 माइनस कर लो, 180 में से 120 माइनस कर लो, क्योंकि ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 120 यहाँ पे आएगा, या 120 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करो, 80 में से 20 माइनस किया कितना आ गया? 60 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या पूछा? इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? ये क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ये प्रत्येक बाह्य कोण है, ये प्रत्येक अंतःकोण है, प्रत्येक अंतःकोण।
ये 120 है वो प्रत्येक अंतःकोण है, 60 है वो प्रत्येक बाह्य कोण है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। 360 में मैं 60 का भाग दे दूँ तो आंसर निकल जाएगा। ये 6 6 36, 6 बार जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 6 है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से एग्जाम में सवाल को करते हैं। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार सवाल को वापस मैं समझा रहा हूँ, तो एक बार वापस समझे। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री का है। अंतर कितना है, 60 डिग्री का। ये अंतःकोण को तो मैंने ए माना और बाह्य कोण को मैंने बी माना, और इनका अंतर 60 डिग्री दे रखा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी मतलब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यदि ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण ये रहा, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ये ए कोण है और ये बी कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 120 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 180। तो ये इसी प्रकार मैंने लिखा है, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होता है, और ए और बी को माइनस करोगे तो ये अंतर दे रखा है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री दे रखा है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए और ए 2a हो गया। 180 और 60 कितना होता है, 180 और 60 240 होता है। ये 2 के पार्ट से काट दो इसको, ये a इक्वल टू ये 2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग में जाएगा, ये काटा कितने बार जाएगा, 120 बार। तो अंतःकोण कितना आ गया, 120। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, a की जगह 120 रखो, ये 120 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 180 में से 120 गए कितना बचा, 60 बचा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये b क्या है, b तो बाह्य कोण है और a क्या है, a अंतःकोण है। तो a अंतःकोण है तो 120 आ गया, b बाह्य कोण 60 आ गया। हम जानते हैं मैंने क्या बताया था, यदि आप अंतःकोण से सवाल को करोगे तो काफी पीछे रह जाओगे। तो आपको बाह्य कोण से सवाल को करना है। बाह्य कोण कितने का होता है, 360 का होता है। 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दो, ये तो बाह्य कोणों का योग होता है और ये प्रत्येक बाह्य कोणों के योग में से प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दो। तो 360 में से 60 का भाग दे दोगे तो ये 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 इसका आंसर आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं तो आप कर लोगे। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप करिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 100 कर लो, यहाँ पे 100 कर लो, ये 100 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपको करना है। इसको आप खुद करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ओनली फॉर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। आप खुद के हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए और खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सफलता संभव नहीं है। इसलिए खुद प्रैक्टिस करिए। यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम में सवाल आसानी से हो पाएंगे, वरना सभी सवाल ऊपर ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है, 100 का अंतर दे रखा है। हम जानते हैं कि योग कितना होता है, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो a प्लस बी कितना है, होता है 180, और अंतर कितना दे रखा है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर a माइनस बी दे रखा है 100। तो ये प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया, 2a हो गया, और ये 180 और 100 कितना हो गया, 280। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0, तो a की वैल्यू 140। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 140 पुट करेंगे, यहाँ पे 140 प्लस का, इधर आएगा माइनस का। 180 में से 140 गई तो b का मान कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 180 में से 140 माइनस करोगे तो 40 बचेगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ पे बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण तो 20 है, नहीं बाह्य कोण कितना है, ये b है वो बाह्य कोण है और a अंतःकोण है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 40 डिग्री। तो ये 40 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये कितने बार जाएगा, 4 9 36, तो 9 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस सवाल को 2 बार तो पहले रिपीट किया और एक नया एग्जाम्पल लेके भी समझा लिया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं कि दोनों का योग 180 होता है। अंतर तो दे रखा है, ए माइनस बी का अंतर 100 है। ये प्लस माइनस ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a हो गया, 180 और 100 280 हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, 140 आ गई। 140 यहाँ पे पुट करो ए की जगह। ये 180, ये प्लस का 140 है, इधर आएगा माइनस का 140। 180 में से 140 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 हो गई। अब ये तो बाह्य कोण है। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है। 360 में से प्रत्येक बाह्य कोण को माइनस करना है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 40। तो 360 में से 40 को 40 का भाग देना है, सॉरी माइनस करना है, जो बोल दिए भाग देना है। 0 से 0 कैंसल, 4 से ये कितने बार कटेगा? 9 बार। तो 9 इसका आंसर आ गया, 9 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते, ये देखिए, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? यह हमें ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप कितने 2 तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप अंतःकोण से भी कर सकते हो और बाह्य कोण से भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले से बता रखा है, बाह्य कोण से करना आपका आसान रहेगा और अंतःकोण से करना आपका डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं दोनों तरीके यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अंतःकोण से कैसे निकलेगा और बाह्य कोण से कैसे निकलेगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो एग्जाम में अपनाना। एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है। तो ये अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है 7:2 दे रखा है। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7 और 2 9 हो गई। 7 और 2 9, और 9 की वैल्यू हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 9 की ये यहाँ पे योग कितना हो रहा है? 7 और 2 दोनों का योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। यहाँ पे दोनों का योग कितना हो रहा है? 7 और 2 दोनों का योग 9 हो रहा है। और हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों के अनुपात दोनों का योग, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है? 180 हो गई। ये इसका कितना गुना है? 9 दूनी 18 और 0, 9 दूनी 18 और 0, ये इसका 20 गुना है। जो ये है वो इसका कितना है? 20 गुना है। 9 दूनी 18 और 0 आ गया तो ये 20 गुना हो गया। तो ये 180 है, वो 9 का कितना गुना है? 20 गुना है। 180 9 का 20 गुना है। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करो। इसका 20 गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 140। इसका 20 गुना करो तो ये 2 दूनी 4 और 0। तो यहाँ पे अंतःकोण कितना आ गया? अंतःकोण 140 आ गया और बाह्य कोण कितना आ गया? बाह्य कोण 40 आ गया। अब हम बाह्य कोण से ज्ञात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये अंतःकोण है, अंतःकोण 180 डिग्री। अंतःकोण पहले लिखा हुआ है तो यह अंतःकोण 140 और बाह्य कोण बाद में लिखा हुआ है तो बाह्य कोण ये 40 डिग्री। अब बाह्य कोण से ज्ञात करो। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बाह्य कोणों का योग 360 होता है और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 40। तो 40 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितने बार जाएगा? 4 9 36। तो 9 इसका आंसर आ गया। 9 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ये 9 इसका आंसर आ गया। ये मैंने कैसे किया? बाह्य कोण से ज्ञात किया। बाह्य कोण तो डायरेक्ट निकल गया, 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग ही देना है तो आंसर निकल जाएगा। अब अंतःकोण से कैसे ज्ञात करेंगे? तो अंतःकोण को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो अंतःकोण का सूत्र होता है 180 n-2। आप अंतःकोण से करोगे तो सूत्र भी लगाना पड़ेगा, वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। अंतःकोण कितना है? यह अंतःकोण है 140, तो 140 रखो इक्वल टू, अब यहाँ पे अंदर गुणा करवा लेता हूँ। 180 है माइनस 18 दूनी 36 360 अपॉन 2 हो गया। ये 2 से 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, तो ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 280 हो जाएगा। 14 दूनी 28 280 हो जाएगा। तो ये 280 इक्वल टू 180 n माइनस 360। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 300 यहाँ पे 280 प्लस 360
इक्वल टू 180 एन। ये यदि आप इससे करोगे तो ये देखो कितने आप स्टेप यहाँ पे गायब भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। आप स्टेप गायब करके भी ये सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये 0 का 0, 6 और 8 कितना होता है? 6 और 8 14, 6 और 8 कितना होता है? 14 का 4 हासिल है 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 180 यहाँ पे भाग में जाएगा तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 ये कितनी बार कटेगा? ये 18 के पार्ट से इसको कैंसिल करो, ये 18 कम 18, 18 ये 18 किससे? ये 3 के पार्ट से कैंसिल कर लो, 3 के पार्ट से कैंसिल करो, तो ये 3 के पार्ट से कैंसिल कर लो इसको। 3 एकम ये मैंने इसको राइट ही किया ना, गलत तो नहीं है? वैसे राइट है। ये 2 के पार्ट से 2 9 18, 2 3 6, 2 2 की 4, 9 एकम 9, 9 ये शायद गलत हो गया, ये कहीं गलत हो गया। 2 मिनट, इसको एक बार वापस कर लेते हैं, इसको एक बार वापस समझना। ये 180 कहीं ना कहीं एन लिखना कहीं भी भूल गए हैं। अरे यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हो गई। 2 मिनट, यहाँ पे 2 की जगह एन आता है, यहाँ पे 2 की जगह एन आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इस स्टेप को अपन वापस लिख लेते हैं, यहाँ पे गलती हो गई थी। तो ये 18 2 की 36, ये तो सभी राइट ही है। यहाँ पे एन आ रहा था, मैं कहीं मिस्टेक हो ऐसा तो लग ही रहा था। ये 140 एन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 140 एन इक्वल टू 180 एन माइनस 360 हो जाएगा। ये 360 इधर प्लस में 360 आ जाएगा। 180 एन में ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 140 हो जाएगा। 180 में से 40 गए तो कितना बचेगा? 40 एन। 180 में से 140 गए तो 40 एन बचेगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, 4 9 36, तो 9 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये ज्ञात करोगे, इस तरह से ये ज्ञात करोगे। तो एक बार इस सवाल को वापस समझना। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे अंतःकोण से आप ज्ञात करोगे तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो चलो ये देखो मेरे से भी गलती हो गई, मेरे से भी गलती हो गई। जाके यहाँ पे सूत्र में यहाँ पे नीचे 2 नहीं आता, यहाँ पे एन आता है। मैंने शायद बोला राइट होगा, लेकिन यहाँ पे लिख गलत लिया। तो इसकी वजह से आप बाह्य कोण से करिए, क्योंकि बाह्य कोण से करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और अंतःकोण से करने जाओगे तो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर नहीं याद आता है। अब मेरे लिए मैं खुद भी इस सवाल को करता हूँ, अंतःकोण से भी करता हूँ, बाह्य कोण से भी करता हूँ। फिर भी ये सूत्र में गलती हो गई, यहाँ पे 2 लिख लिया, जबकि यहाँ पे 2 नहीं एन आता है। तो ये 140 एन हो जाएगा। एक बार इस सवाल को वापस समझना। ये सवाल क्या बोल रहा था? एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। ये 7:2 लिख लिया। ये 7 और 2 टोटल कितना होता है? 9 होता है। और हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों का योग 9, और हम जानते हैं कि दोनों का योग 180 होता है। 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 की वैल्यू 180 हो गई। ये इसका कितना गुना है? जो 180 है वो 9 का कितना गुना है? 20 गुना है। 9 2 की 18, तो 120 180 आ जाएगा। तो ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लो। इसका 20 गुना करोगे तो 140, इसका 20 गुना करोगे तो 40। तो ये अंतःकोण तो 140 और बाह्य कोण 40 आ गया। अब हम बाह्य कोण से ज्ञात करेंगे। हम एग्जाम में सवाल को बाह्य कोण से ज्ञात करेंगे। बाह्य कोण से ज्ञात करो। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दो। प्रत्येक बाह्य कोण 40, तो 40 का भाग दे दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 से ये 4 9 36, तो ये 9 इसका आंसर आ गया। ये 9 इसका आंसर आ गया। अब अंतःकोण से कैसे ज्ञात करेंगे? तो अंतःकोण से ही देखना, अंतःकोण से ज्ञात करेंगे। आपको एग्जाम में तो इससे ही ज्ञात करना है, लेकिन अंतःकोण से भी देख लो। अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोण का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या? 180 n-2 अपॉन n, ये सूत्र होता है। मैंने पहले गलती कर ली थी, यहाँ पे 2 नहीं आता था, n आता था। यहाँ पे अंतःकोण कितना है? यहाँ पे ये अंतःकोण 140 है, तो यहाँ पे 140 रखा, यहाँ पे n 180, यहाँ पे 180 का अंदर गुणा करवा लो। 180 n माइनस 18 2 की 36, 360 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो। 140 n हो जाएगा। 140 n इक्वल टू 180 n माइनस 360।
अब ये माइनस का 360 है, इधर आएगा प्लस का 360 हो जाएगा। 180 एन है, ये प्लस का 140 है, इधर आएगा माइनस का 140 हो जाएगा। 180 में से 140 गए तो 40 बचा, 40 एन। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये दो इसको भाग में ले जाओ, 360 में 40 का भाग दे दो, 9 इसका आंसर आ जाएगा। 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप कर लोगे? चलो एक सवाल आप करो। और आपको क्या बाह्य कोण से ज्ञात करना है, आप डायरेक्ट बाह्य कोण से ज्ञात कर लेना। ये आपको अंतःकोण से ज्ञात नहीं करना है, बाह्य कोण से ज्ञात करना। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये 7:2 है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते, ये 2 लिख लेते, ये 2 और ये 2 की जगह 1 लिख लेते, 2 की जगह 1 लिख लिया और 7 की जगह 2 लिख लिया, 2:1 है। अब इसको सॉल्व करो। अब ये सवाल पूरा नया बन गया। अब इस सवाल को आप खुद सॉल्व करो। आपको बाह्य कोण से ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करो। एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको आप ज्ञात करो। इसको आप ज्ञात करके खुद देखो। आपको बाह्य कोण से ज्ञात करना है, अंतःकोण से नहीं करना है। अंतःकोण से करोगे डिफिकल्ट पड़ेगा, बाह्य कोण से ज्ञात करके जल्दी दिखाओ। ये देखो 2:1 है, तो ये 2:1 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2:1। इसका टोटल योग कितना है? 2 और 1 3 है, तो 3 और 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू हम जानते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। अब ये इसका कितना गुना है? 3 संग 18 और 0, ये 60 गुना है। ये 3 का 60 गुना 180 होता है, 3 का 60 गुना 180, 3 का यहाँ पे भाग दे दो, 3 संग 18 और 0, तो 3 का 60 गुना है 180, 3 का कितना है? 60 गुना 180। तो इसका 60 गुना करोगे तो अंतःकोण निकल जाएगा, और इसका 60 गुना करोगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। इसका 60 गुना करो तो 60 आ गया, इसका 60 गुना करो तो 6 दूकी 12, 120 आ गया। अब हमें किससे ज्ञात करना है? बाह्य कोण से ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण कितना है? 60 डिग्री। बाह्य कोण 60 डिग्री। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में 60 का भाग दे दो, आंसर निकल जाएगा 0, 6 6 36, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बाह्य कोण से करना ज़्यादा इजी रहेगा। अंतःकोण से करोगे सूत्र भी लगाना पड़ेगा, सूत्र में मिस्टेक हो गई, पूरा सवाल गलत हो गया, और वैल्यू फिर ध्यान से पुट करनी है और फिर आंसर निकालना है। तो अंतःकोण से करोगे तो इतना पूरा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बाह्य कोण से करोगे तो इतने में काम हो जाएगा, ओनली फॉर 2-3 स्टेप में काम हो जाएगा, ओनली फॉर कितने? 2-3 स्टेप में काम हो जाएगा। एक और सवाल करो, जैसे यहाँ पे 2:1 की जगह कर लो, यहाँ पे मैं अनुपात लिख लेता हूँ, ये 4:1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे अनुपात 4:1 है। अब इस सवाल को सॉल्व करो, अब इस सवाल को सॉल्व करो। आपको बाह्य कोण से ही याद करना है, अंतःकोण से नहीं करना है। बाह्य कोण से जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि बाह्य कोण से करना आसान रहता है, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बाह्य कोण की, ताकि आप एग्जाम में बाह्य कोण से सवाल जल्दी से कर पाओ। ये 4:1 दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो यहाँ पे 4:1, तो टोटल चारों, इसका टोटल कितना होता है? 4 और 1 5 होता है, और हम जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? 5 तिया 15, ये 3 बचा, 6 5 30, ये इसका 36 गुना है। तो इसका भी 36 गुना निकालो, इसका 36 गुना निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 36, और इसका 36 गुना निकालो तो ये तो क्या है? अंतःकोण है। हम बाह्य कोण से ज्ञात कर लेते हैं, 360 में से तो ये 36 का भाग दे दो तो आंसर निकल जाएगा, 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बाह्य कोण से ज्ञात करोगे। आप अंतःकोण से करने जाओगे तो ये पूरा लंबा सारा प्रोसेस हो जाएगा, और इसमें थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, और इसमें कई बच्चे उलझ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप, इसलिए मैंने प्रत्येक क्लास में लगभग 2 से 3 तरीके सवाल को करने के बताए हैं, ताकि आपको जो सवाल, जो पैटर्न उचित लगे, आपको जिस भी पैटर्न से आप करना चाहो उस पैटर्न से आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं प्रत्येक क्लास में सवाल को 2-3 तरीके से करवा रहा हूँ। अब आगे देखिए, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण है वो उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। तो ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण,
और सवाल क्या बोल रहा है, अंतःकोण, अंतःकोण है वो उसके बाह्य कोण, बाह्य कोण का 11 गुना है। तो बाह्य कोण 1 होगा तो ये 11 होगा, बाह्य कोण 1 होगा तो इसका 11 गुना ये रहा, तो ये अंतःकोण 11 हो जाएगा। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, हमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये मैंने अभी आपको बताया इसका टोटल करो, 11 और 1 कितना होता है, 11 और 1 12, और हम जानते हैं कि अंत और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, ये 180 होता है। ये 12 से कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12, तो ये कितने 12, ये 6 बचे, तो ये 12 पंचो 60, ये 12 पंचो 60, ये 15 बार गया, ये 15 बार, ये 15 गुना है, तो इसका 15 गुना करो और इसका भी 15 गुना करो। हम बाह्य कोण से ही ज्ञात कर लेते हैं, ये 15 आ जाएगा। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। 360 में 15 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दो की 30, 30 तो 6 बचा, तो 15 छंग 60, 15 चौक 60 होता है, तो ये 24 इसका आंसर आ गया, 24 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। यदि आप अंतःकोण से करना चाहो तो अंतःकोण से भी करके देख लेना। मैंने आपको अभी तक लगभग 3 क्लास दे रखी है, उसमें मैंने बाह्य कोण से भी करना सिखा लिया है और अंतःकोण से भी करना सिखा लिया है। यदि आप अंतःकोण से करना चाहते हो तो अंतःकोण से यहाँ पे वैल्यू निकालो और फिर अंतःकोण का सूत्र लगाओ और उससे सोल्व कर लेना। मैंने बाह्य कोण से करके आपको दिखा लिया, इसलिए एक बार एक सवाल को अभी तक किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो सवाल को वापस देखें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये समबाहुभुज और समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। ये अंतःकोण है वो बाह्य कोण का 11 गुना है, ये अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना, बाह्य कोण का 11 गुना, तो ये 1 होगा तब ये 11 होगा ना, ये 1 होगा तब ये 11 होगा। अब इनका योग टोटल कितना होता है, इनका योग करो, इसका टोटल करो, 11 और 1 12 होता है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का टोटल अंतःकोण और बाह्य कोण का टोटल कितना होता है, 180 होता है। दिया ये है और वास्तविक क्या होता है, 180 होता है। तो ये इसका कितना गुना है, ये देखो, ये 12 का भाग दे दो तो ये 15 आ जाएगा, तो 12 का 15 गुना 180 होता है, 12 का 15 गुना 180 होता है। तो इसका बाह्य कोण निकालने के लिए इसका 15 गुना करो और अंतःकोण निकालने के लिए इसका 15 गुना करो। इसका 15 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, तो 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दो, 15 का यहाँ पे भाग दे दिए तो कितना आ गया, 24, तो ये 24 इसका आंसर आ गया। ये इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिल सकता है, इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिल सकता है। कई बार क्या है, टीचर ये पूरी लैंग्वेज वगैरह लिखवाते हैं, ये सूत्र वगैरह लिखवाते हैं, फिर सवाल करवाते हैं। तो ये 10th 12th का एग्जाम नहीं है कि आपको स्टेप करने के भी नंबर मिलेंगे। आपको वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है और कंपटीशन एग्जाम में कम से कम समय में आपको आंसर निकालने हैं। तो आपको टिप्स याद होनी चाहिए और किस पैटर्न से सवाल को करना है वो आपको याद होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखने जाओगे और पूरा एक पत्ते में सवाल करोगे तो उतनी देर में तो आपके लगभग 4 सवाल हो जाएंगे, 4-5 सवाल हो जाएंगे, तो आपसे कई स्टूडेंट काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये तरीका अपनाएं। यदि आप इस तरीके को अपनाते हो तो आप भी आगे रहोगे, वरना आप पिछड़ जाओगे। अब ये देखिए आगे का सवाल, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना है, 1080 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 1080 किसका अंतःकोण होता है, सारणी से 1080, तो हमने 8 का अष्टभुज का अंतःकोण का योग 1080 होता है। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080 होता है। ये मैंने सारणी में पहले इसलिए बताया, मैंने सारणी को पहले इसलिए बताया ताकि आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट टिक कर लो। हम इसको सूत्र से भी कर सकते, हम इसको सूत्र से भी कर सकते, लेकिन आपको सारणी याद होनी चाहिए। ये अंतःकोणों का योग 1080 किसका होता है, अष्टभुज का होता है, तो अष्टभुज इसका आंसर आ गया, ये अष्टभुज इसका आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए सारणी देखो, मैंने कल की क्लास में आपको ये सारणी बता रखी थी। ये 1080 अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 1080 किसका होता है, अष्टभुज का होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सीधा सारणी में से सवाल को उठा लिया था, सीधा सारणी में से सवाल को उठा लिया था कि अंतःकोणों का योग 1080 कितनी भुजाओं वाले बहुभुज का होता है, तो अष्टभुज का होता है। कितनी भुजाओं वाले बहुभुज का होता है, तो अष्टभुज का होता है। तो इस तरीके से ये सारणी याद होगी तो आप डायरेक्ट कर लोगे, वरना आपको सूत्र से करना पड़ेगा। सूत्र से कैसे करना पड़ेगा, तो मैं आपको सूत्र से भी दिखा लेता हूँ।
यदि सारणी हो याद होगी तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 1080 अंतकोणों का योग 1080 किसका होता है? तो अष्टभुज का होता है। तो 8 इसका आंसर आ गया। यदि नहीं याद है, यदि आपको नहीं याद है तो कैसे करोगे? अंतकोणों का योग का सूत्र लगाओगे। अंतकोणों का, देखो 2 मिनट, यह अंतकोणों का योग, अंतकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 180 n-2 ये सूत्र होता है। हमें योग कितना दे रखा है? 1080 ये हमें दे रखा है और ये सूत्र होता है 180 n-2 ये। अब ये काटो, कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18, ये 18 से कितनी बार कटेगा? 18 छंग 108 होता है, 18 छंग 108, तो 6 n-2, एन की वैल्यू कितने आ जाएगी? ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 8। तो इस तरह से सूत्र से ये सूत्र लगा के आंसर ऐसे निकालोगे। वरना आपको सारणी याद है तो डायरेक्ट टिक करोगे। तो आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? सारणी याद करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है या ये सूत्र से करना? अब आपको 10 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर कुछ नहीं करो तो 10 तक तो याद ही कर ही लेना, क्योंकि 10 तक के अंतर्गत आ गया तो आप डायरेक्ट टिक कर लेना। यहाँ पे आपका समय बच जाएगा 3-4 लगभग 3 मिनट का आपका समय बच जाएगा। आप इसको करोगे तो ये पहले तो सूत्र को लिखोगे और ये पुट करोगे। कई स्टूडेंट तो स्टेप भी गाइड नहीं करते, जैसे स्टेप के भी नंबर मिलते हो। तो आपको ये तरीका डायरेक्ट सारणी याद करने का रखना है। अगर ज़्यादा पूछ लिया तब तो ये सूत्र से करोगे, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप सारणी याद कर लेना। सारणी में डायरेक्ट 1080 किसका अंतकोणों का योग होता है? तो अष्टभुज का होता है। तो 8 इसका आंसर आ गया। नहीं याद है तो अंतकोणों का योग का सूत्र लिखो 180 n-2। यहाँ पे योग दे रखा है 1080 और ये सूत्र लगा और इससे काट छाट करके ये आंसर निकाल लो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे वैसे। यदि पूछा होता, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप कर लोगे? चलो एक सवाल आप करो। यहाँ पे 1080 की जगह लिख लेते हैं ये 2 मिनट, इसको लिख लो, ये लिख लो, अंतकोणों का योग लिख लो, इसको 3600 लिख लो, 3600 लिख लो। अब भुजाओं की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। अब इस सवाल को आप करके दिखाओ। अब ये तो क्या आपको सूत्र से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो आपको 10 भुज तक ही बता रखा है। अब ये तो क्या कि 10 भुज से ज़्यादा वाला है, ये 10 भुज से ज़्यादा वाला है, 10 भुजाओं से ज़्यादा वाला बहुभुज है। तो इसको आप सूत्र से करना है। तो आप इसको सूत्र से जल्दी जल्दी करके दिखाओ। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग 3600 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? हम जानते हैं कि अंतकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 180 n-2। यदि आपको 10 तक दे रखा है तो 10 तक तो आपको याद होने चाहिए, तो आप डायरेक्ट टिक लगा लोगे। लेकिन 10 से ज़्यादा का दे रखा है, यदि आपको 10 से ज़्यादा का दे रखा है तो आप ये सूत्र लगाओगे 180 n-2। यह अंतकोणों का योग कितना दे रखा है? 3600। तो 3600 इक्वल टू कितना होगा? 180 n-2। ये काटो, 0 से 0 कैंसिल, 18 से ये कितने बार कटेगा? 18 से ये 18 दूकी 36, ये 20 बार कटेगा और n-2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 22। तो ये कितनी भुजा वाला बहुभुज है? 22 भुजा वाला बहुभुज है। ये कितने भुजा वाला बहुभुज है? तो 22 भुजा वाला बहुभुज है। तो इस तरह से यदि आपको ज़्यादा दे रखा है तो इससे करेंगे, ये सूत्र से करेंगे, और 10 तक दे रखा है तो आप इससे ही कर लो, सारणी से ही कर लो। अब आगे देखिए, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात कितना है? अष्टभुज के अंतकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कितना है ये हमें दे रखा है। अनुपात कितना है? ये अनुपात डायरेक्ट कैसे दे रखा है? किसी समबाहु अष्टभुज, हाँ अष्टभुज दे रखा है, और अष्टभुज के प्रत्येक अंतकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात। तो एक अष्टभुज होता है, अष्टभुज में अंतकोण कितने का होता है? अष्टभुज में अंतकोण कितने का होता है? अष्टभुज में अंतःकोण, तो यहाँ पे मैं अंतःकोण लिख लेता हूँ और यहाँ पे बाह्य कोण। और किसकी बात चल रही है? अष्टभुज की।
अष्टभुज में अंतःकोण कितने का होता है? 135 डिग्री का होता है। और बाह्य कोण कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले सारणी दिखाई। यह अष्टभुज में अंतःकोण 135 डिग्री का और बाह्य कोण 45 डिग्री का। यदि आपको याद है तो आप ये डायरेक्ट अगर लिख लोगे, नहीं याद है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। नहीं याद है तो क्या, ये आपको निकालना पड़ेगा। याद है तो कैसे करोगे, मैं सारणी में दिखा देता हूँ। अंतःकोण 135, ये अष्टभुज, 2 में ये अष्टभुज है, यह अष्टभुज में अंतःकोण 135। अंतःकोण कितना है? ये 2 मिनट, ये देखिए, यह अष्टभुज में अंतःकोण कितना है? 135 डिग्री और बाह्य कोण कितना है? बाह्य कोण 45 डिग्री। तो ये आपको सारणी याद है। यदि आपको सारणी याद है तो डायरेक्ट अंतःकोण और बाह्य कोण लिख लोगे, नहीं तो आपको अंतःकोण और बाह्य कोण भी सूत्र लगा के फिर निकालना पड़ेगा। ये सूत्र लगा के फिर निकालना पड़ेगा, वरना यदि आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लोगे। अष्टभुज में अंतःकोण 135 डिग्री का होता है। प्रत्येक अष्टभुज में प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का होता है और अष्टभुज में बाह्य कोण 45 डिग्री का होता है। ये आपको सारणी याद है तब लिख पाओगे, नहीं तो आपको सूत्र लगा के निकालना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके बता लेता हूँ। चलो देखिए, दोनों तरीके देख लिए। चलो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। यदि याद है तो कैसे करेंगे और नहीं याद है तो कैसे करेंगे। ये आपको याद है, ये तो याद है, ये समझो। ये अंतःकोण 135 डिग्री और बाह्य कोण 45 डिग्री। अब इसको कैंसिल करो, ये कितने बार जाएगा? ये कितने बार जाएगा? 5, ये 45, ये 5, 3 का यहाँ पे गुणा करूँ, 5 तिया 15, 5 हासिला 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 45 से कम 45 और 45 तिया 135। 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। 3:1 कौन सा? ये रहा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद है तो ये 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा, और नहीं याद है तब आपका कितना हो जाएगा? 2 मिनट में आंसर। याद है तो 2 सेकंड में और नहीं याद है तो 2 मिनट में होगा। कैसे? एक बार वापिस समझना। अष्टभुज दे रखा है, अष्टभुज में अंतःकोणों का योग कितना, अंतःकोण कितना होता है? अष्टभुज में प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। प्रत्येक अंतःकोण, अष्टभुज में प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री और प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री। अब हमें इसका अनुपात निकालना है, तो 45 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 3:1 कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आएगा। और यदि नहीं याद है तब क्या होगा? नहीं याद है तब आपको निकालना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? चलो निकालो। बाह्य कोण, अब क्या है? अब कैसे निकालना है? आप अंतःकोण से करने जाओगे, अंतःकोण का सूत्र लगाओगे, तब आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा। आपको अंतःकोणों का योग क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो योग भी याद करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। 2-3 सूत्र लगाओगे तब ये आंसर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? निकालने के लिए बाह्य कोण का उपयोग करना है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण कितना होता है? बाह्य कोण भले कोई, यदि कौन सा भी बहुभुज हो, बाह्य कोण 360 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। और यहाँ पे कौन सा भुज है? अष्टभुज है। तो 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दे दो तो बाह्य कोण निकल जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। यहाँ पे 8 का भाग दे दूँ तो यहाँ पे बाह्य कोण कितना निकलेगा? ये 8 का भाग दे दो तो 8, ये 8 का भाग दे दिया तो 8 चौक नहीं, ये 8 चौक 32, 4 8 5 40, 45 आ गया। बाह्य कोण कितना आ गया? 45 आ गया। अब हमें अंतःकोण निकालना है। तो अंतःकोण कैसे निकालते हैं? अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो ये दोनों का योग तो 180 होता है। बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से मैं बाह्य कोण को माइनस कर लूँगा तो अंतःकोण निकल जाएगा। 180 में से 45 माइनस करो तो ये 10 में से 5 गए तो 5 और 18 में से 5 गए तो कितना बचा? 13। तो ये अंतःकोण कितना आ गया? 135 और बाह्य कोण 45 आ जाएगा। फिर आप ये निकाला, फिर इसके बाद ये 135 यहाँ पे रखोगे और ये यहाँ पे रखोगे, बाह्य कोण की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तब ये 1 और 3 आएगा। वरना आप इसको ऐसे करो कि प्रत्येक अंतःकोण, तो अंतःकोण कितना है? 135 और बाह्य कोण कितना है? बाह्य कोण 45। तो ये भाग दे दोगे तो 45 से कम 45 हो और 45 दिया 135, तो 3:1, तब आपका आंसर आएगा। ये मैंने बाह्य कोण से किया तब ये आसान 2 स्टेप में दिख रहा है। अंतःकोण से किया होता तो ये पूरा पेज भर गया होता अभी तक। तो आपको इस तरीके से करना है और आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए आगे।
नेक्स्ट आगे देखिए, या इस सवाल को मैं वापस समझाऊं। या आपको याद हो गया होगा कि बाह्य कोण का योग 360 होता है और यहाँ पे अष्टभुज दे रखा है, 8 का भाग दे दो तो ये बाह्य कोण निकल जाएगा। और अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो 180 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ये बाह्य कोण को माइनस किया तो अंतःकोण 135 आ गया। अब हमें अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात देखना है, तो यह अंतःकोण तो 135, बाह्य कोण 45, तो भाग दे दो तो 3:1 आ गया। 3:1 आ गया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तो आप कर लोगे। चलो एक आप करो, क्योंकि यहाँ पे अष्टभुज की जगह होता मैं को क्या लिख लूँ, इसको लिख लो 20 भुज लिख लेता हूँ। 20 भुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो 20 भुज वाला तो हमें याद है नहीं, 20 भुज वाला तो हमें याद है नहीं। अब करें क्या, अब तो निकालना पड़ेगा 20 भुज। तो हमें बाह्य कोण से करो, बाह्य कोण से ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाह्य कोण। हम जानते हैं कि हम बाह्य कोण निकाल रहे हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य कोण का योग कितना होता है, योग 360 होता है। बाह्य कोण का योग 360 होता है। और यहाँ पे कौन सा भुज दे रखा है, 20 भुज, मतलब 20 भुज। तो 20 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करो, 2 एकम 2 और 2 2 16, तो बाह्य कोण कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमें अंतःकोण ज्ञात करना है, अंतःकोण ज्ञात करना है। तो हम 180 में से 18 को माइनस कर लेंगे। 180 में से हम जानते हैं कि इन दोनों का योग 180 होता है, बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 होता है। 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 में से 18 गए तो 62 बचा, तो और ये 100, तो 162 आ गया, 162 आ गया। तो ये अब हमें अंतर निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात। तो अंतःकोण कितना 162 है और बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण 18 है। तो यहाँ पे भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 और 18 9 162, 18 9 162, तो 9:1 इसका आंसर आ जाएगा। 9:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 9:1 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। तो यहाँ पे इसको 4 एकम 4, 4 2 की 8, ये देखो। अब ऑप्शन से करो, अब आपको ऑप्शन से करना है। अब कई सवाल हो गए, आपको ऑप्शन से भी इजी लगेंगे। चलो ऑप्शन से करो। दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उनके अंतःकोणों की माप 2:3 है। अंतःकोणों की माप 2:3 है। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या है क्रमशः, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं क्या करूँ, चलो सोल्व करवा लेता हूँ। ये 4 एकम 4, 4 2 की 8, ये 1:2 बन रहा है। 5 एकम 5, 5 2 की 10, ये भी बन रहा है। 6 एकम 6, 6 2 की 12, ये भी बन रहा है। कोई एक ऑप्शन में बन रहा होता तो हम उसी को टिक कर लेते और डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 में 1:2 बन रहा है और ये तो नहीं बनेगा। ये 8 है और ये 12 है, तो ये तो नहीं बनेगा। तो इसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो। इसको तो 4 2 की 8 और 4 3 12, 2:3 बन रहा है यहाँ पे। तो ये तो कैंसिल कर लो, ये तो भुजाओं का अनुपात नहीं है, तो ये तो कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे अंतःकोणों की माप 4 और 8 और ये 5 और 2, ये 4 भुजा वाला और 8 भुजा में अंतःकोणों का योग कितना होता है ये देखना पड़ेगा। 2 मिनट, सारणी में देखो, सारणी में ये देखो, सारणी में ये चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग चतुर्भुज में नहीं, यहाँ पे बाह्य कोण पूछा है। चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग 90 और अष्टभुज में नहीं, अंतःकोणों का योग 90 और अष्टभुज में 135, तो 90 और 135 आ जाएगा अंतःकोण। इसलिए मैंने आपको सारणी याद करने के लिए बोला था कि आप सारणी याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो हमें यहाँ पे बता रखा है अनुपात, अंतःकोणों का अनुपात, चतुर्भुज का तो 90 और अष्टभुज का 135, तो 90 और 135, 90 और 135। तो ये चतुर्भुज का तो अनुपात 90 है अंतःकोणों का योग, और अष्टभुज का 135 है, 135 है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये इसको काटो, कितनी बार कटेगा, ये 90 और 135 को काटो तो क्या ये 2:3 बन रहा है। यदि 2:3 बन गया तो ये आंसर आ गया, 2:3 बन गया तो ये आंसर आ गया। ये बने जाएगा क्या,
ये किससे काटो दोनों, 45 के पाड़े से काट लो, 45 दूनी 90 और 45 तिया 135 होता है, तो 2:3 बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आंसर आ गया तो इसको आप चेक करने मत बैठना, ये वैसे भी गलत हो गया। यदि यहाँ पे एक में आंसर आ जाता है तो दूसरों को चेक मत करिए, ये इसका आंसर आ गया। ये देखो सवाल को वापस समझना, दो समबाहु बहुभुज को की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2, ये 1:2 में बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा था, तो इसको पहले ही गलत कर लिया। अब इनके अंतःकोणों की माप, चतुर्भुज के अंतःकोण कितना होता है, चतुर्भुज का अंतःकोण 90 और अष्टभुज का अंतःकोण 135 होता है। अब ये दोनों काटो, कैंसिल करो, कितनी बार कटेगा, 45 के पाड़े से कैंसिल कर, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार, तो 2:3 बन रहा है, तो ये 2:3 यहाँ पे बन रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 2 गुना होता है, बाह्य कोणों का योग का 2 गुना होता है, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग का 2 गुना होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, 360 का 2 गुना कितना होता है, 360 का 2 गुना कितना होता है, 36 का 2 गुना 72, 720। ये किस में होता है, अंतःकोणों का योग 720, बाह्य कोणों का योग 360, ये किस में होता है, ये किस में होता है, षटभुज में होता है, तो ये इसका आंसर आ गया, षटभुज इसका आंसर होता है, क्योंकि ये सारणी देखिए 720 और 360 किस में होता है, षटभुज में होता है। ये देखिए, ये 720 अंतःकोणों का योग 720 और बाह्य कोणों का योग 360, ये ओनली फॉर षटभुज में होता है, ये षटभुज में होता है, षटभुज में इसका आंसर आ गया। यह अंतःकोणों का योग 720 और बाह्य कोणों का योग 360, ये षटभुज में होता है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देखें, यदि आप रिपीट करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कल हम शुरू करेंगे, आज हमारा ये बहुभुज का लास्ट क्लास थी, कल हम शुरू करेंगे प्रायिकता, कल की क्लास से हम शुरू करेंगे प्रायिकता शुरू करेंगे, और प्रायिकता खत्म होने के बाद हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। लगभग 2-3 ही टॉपिक बाकी है, लगभग हमने लगभग 90% मैंने कोर्स करवा लिया। ये 2-3 टॉपिक बाकी है, 2-3 टॉपिक लगभग 15 से 20 दिनों में हम पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।